हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने किया था कैपेसिटर, प्लेट्स में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो क्लास में कवर किया था। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है कैपेसिटर का, सीरीज़ में जुड़ते हैं, पैरेलल में जुड़ते हैं, क्या होगा इनका इक्विवेलेंट, सर्किट कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, यानी कैपेसिटर को हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए सर्किट जो है हमारी, अब हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर सर्किट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई सर्किट हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हमको 250 यानी 250 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चाहिए। तो या तो अब हमको 250 का बनाना पड़ेगा, या फिर अगर हमारे पास यूँ समझ लीजिए कि पहले से हमारे पास 25 माइक्रोफैराड के हैं तो उनको जोड़ना पड़ेगा, उनका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ना पड़ता है, जैसे 10th क्लास में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वगैरह पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप आपने पुरानी वीडियो मेरी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके उसको देख लें, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इफ़ देयर आर स्मॉल n plates placed parallel to each other, तो कुछ ज़्यादा ही मैंने लिख दिया, मतलब अगर n प्लेट्स हों, ऐसे रखे हुए हों 3, 4 और कहाँ तक n तक, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। तो देखा जाए 1 2 3 4 4 प्लेट तक ये एक कैपेसिटर बना, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी 4 प्लेट में कितने कैपेसिटर बने हैं? 3। तो n में कितने बनेंगे? देन द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स formed is n-1। अगर आपको n प्लेट्स दे दें तो उससे बनने वाले कैपेसिटर्स कितने होंगे? n-1 होंगे। ओके, जैसे मान लीजिए आपको 4 प्लेट दिया है तो कितना कैपेसिटर बनेगा? 4 प्लेट्स हैं तो नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितना आएगा? सॉरी, चार माइनस 1 बोले तो 3 कैपेसिटर बनेंगे, है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, तब मैं आगे बढ़ता हूँ कॉम्बिनेशन की तरफ। आई होप आपने नोट कर लिया है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो मान लेते हैं कि ये हमारे, नाम तो लिख दीजिए सर। अरे क्या सर, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे कैपेसिटर्स हो गए, ये C1, ये C2, ये C3, ये बैटरी हो गई V वोल्ट की। अब इस बैटरी से चार्ज चलेगा Q, वो Q सभी कैपेसिटर्स से सेम ही पास होगा, है ना। तो इनके अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि चार्ज इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बट पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट। पोटेंशियल ड्रॉप देखो सबके अबाउट अलग अलग है। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखा जा सकता है? अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो ये क्या है? V क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो जितना ये करेगा उतना ही तो इन तीनों में जाएगा। इसका मतलब कि V का जो V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों का जो सम होगा वो V के बराबर होगा। इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, क्या लिखा जा सकता है?
लिखा जा सकता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी वन वी वन, Q इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमको V1 निकालना है, तो V1 कितना हो जाएगा Q बाई सी वन, V2 कितना हो जाएगा Q बाई सी टू, और V3 कितना हो जाएगा Q बाई सी थ्री, है ना। इन सभी की वैल्यूज़ 1 में रखते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू Q कॉमन ले लिया, C1 1 बाई C2 1 बाई C3, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट ले लेते हैं। मान लेते हैं इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जिसका वोल्टेज V है, कैपेसिटेंस सीरीज़ में है तो CS लिख दिए हैं, चार्ज उतना ही फ्लो हो रहा है। अब ये वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होगा जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो यही तो हमने सीखा था। तो बाई इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट की अगर बात की जाए, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, तो क्या लिखा जाएगा, लिखेंगे V इज इक्वल टू Q बाई CS, इसको बोलेंगे इक्वेशन 3 बाई 2 एंड 3, बाई इक्वेशन 2 एंड 3। 2 एंड 3 का यूज़ किया जाए तो कितना आ जाएगा, 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये हमारा आ गया पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, और रेसिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस फॉर 2 कैपेसिटर्स, अगर 2 कैपेसिटर्स हो जाएं तो क्या होगा, 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, इनको सॉल्व करेंगे, C1 C2 C1 प्लस C2 पलट दिया जाएगा तो सी एस इज इक्वल टू होगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। कभी कभी मैं ये फॉर्मूला भी अप्लाई करूँगा। अब इफ़ देयर इज स्मॉल n capacitors of capacitance कैपिटल C, तो क्या होगा, C सीरीज़ में ये हो जाता है C बाई N। कैसे होता है, तो 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी, कहाँ तक, n टाइम्स, तो इसको नहीं लिख सकते n बाई सी, पलट देंगे तो नहीं आ जाएगा C बाई N। ठीक है, एक होता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग है, तो यहाँ पर आता है वोल्टेज डिवीज़न रूल, वोल्टेज डिवीज़न रूल। वोल्टेज डिवीज़न रूल में क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड मारते हैं, V1 बाई V2 इज इक्वल टू Q बाई C1 अपॉन Q बाई C2, C2 ऊपर चला जाएगा, C1 नीचे आ जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं V1 बाई V2 इज इक्वल टू C2 बाई C1, इसका मतलब V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, माने जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा सीरीज में वो कम वोल्टेज खाएगा। समझ में आई बात, यानी जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वो कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज सभी में सेम होता है पर पोटेंशियल डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है इसलिए पोटेंशियल डिवीजन रूल आता है। 2 कैपेसिटर अगर दिए हो पैरेलल सीरीज़ में तो कैसे जोड़ेंगे, और ये हमारा अगर n दिया हुआ हो तो कैसे डील किया जाता है। तो यहाँ तक मुझे ये विश्वास है कि आपने नोट कर लिया है। अब आइए पैरेलल वाले के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सीरीज़ के तो हालात ये हैं, ये देखो रेसिस्टेंस का उल्टा काम करता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। ज़्यादातर जैसे मैं भी अपने जब 12th क्लास में था तो मेरे को भी कन्फ्यूज़न हो जाती थी, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि कन्फ्यूज़न तो होनी ही है, लाजमी है। खैर, अगला है हमारा दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम देखिएगा। अच्छा, इसमें कितने लोग सोचते हैं कि कैसे पकड़ेंगे कि सीरीज है कि पैरेलल है।
तो देखिए सीरीज है कि पैरेलल पकड़ने के लिए जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी चार्ज अगर सब में सेम जा रहा है तो सीरीज में है, और अगर सारे के अबाउट देखो, ये देखो इन सभी के अबाउट पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये देखो, क्योंकि वायर्स पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करते। ये देखो इनका एक टर्मिनल एक जगह, दूसरा टर्मिनल एक जगह जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखो यहाँ से चार्ज गया, अब चार्ज को 3 रास्ते मिले तो तीनों में चार्ज अलग अलग जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ का पोटेंशियल जो इसके अबाउट है वही इसके अबाउट है, वही इसके अबाउट है, यानी V है। क्योंकि वायर्स जो है हमारे, उनको जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये लेट करते हैं कि वायर्स हमारे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करते। लेकिन रियल लाइफ में क्या ऐसा पॉसिबल है कि वायर्स पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेंगे? नहीं, रियल लाइफ में वायर्स पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं, और ये मतलब प्रैक्टिकली बात है, ये सच्चाई है, झूठ नहीं बोला जा सकता। लेकिन जब पढ़ाई करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो वायर्स हैं इनमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको आप एजम्पशन की तरह भी देख सकते हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है तीनों के अबाउट सेम है, तो हम लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage is same about each capacitor but charge is different in, बस चार्ज इज डिफरेंट लिख दो, ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। चार्ज क्या है? सभी में अलग अलग हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, क्या लिखा जा सकता है? जो Q आया है वो Q सब में बराबर बराबर बंटना चाहिए, यस और नो? और एज वी नो, एज वी नो क्या जानते हैं? Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि वोल्टेज तो सबके अबाउट सेम है। Q3 इज इक्वल टू C3V, इसको हम इसमें रखेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? इन सभी को इसमें रखेंगे तो Q इज इक्वल टू C1V, C2V, C3V, कॉमन ले लिया जाएगा C1, C2, C3 और ये V कॉमन, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। नाउ इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा? अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट का माने क्या है? इन तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो नेट आएगा वो कैसा दिखेगा? तो वैसा दिखेगा। ये गया चार्ज Q, ये कैपेसिटर का नाम पैरेलल CP, ये वोल्टेज V, जे ठहरा अपना इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं अपन लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C, पैरेलल है तो पैरेलल लिखो, टू V इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2 and 3, बाई इक्वेशन 2 and 3। तो क्या होगा यहाँ पर? मिलेगा C पैरेलल में अगर होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर N हो, कितने हो? इफ N कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस कैपिटल C, तो क्या होगा? देखो ऐसे जोड़ेंगे ना, C प्लस C कहाँ तक? N टाइम्स। लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, बात समझिएगा, जज्बात समझ में आ जाएगा अपने आप, है कि नहीं? क्योंकि चलो कोई बात नहीं। ये क्या है? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? N टाइम्स लिखे हैं तो CP को ऐसा नहीं लिख सकते N टू C, बस ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर कौन अलग अलग हो रहा है? तो चार्ज अलग अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रूल बनता है या चार्ज डिवीजन रूल बनता है।
चार्ज डिवीज़न रूल को अगर देखा जाए तो यहाँ से देखिए ये और ये इसको लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1V अपॉन Q2 C2V। अगर देखा जाए तो V ने V को मार डाला C1 बाई C2। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसका माने क्या हुआ सर? इसका माने ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चार्ज क्या करेगा? खाएगा या कंज्यूम करेगा। तो द कैपेसिटर विच हैज़ ग्रेटर कैपेसिटेंस दैट कंज्यूम्स मोर चार्ज। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे जो भी कहना है कहेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे कैसे काम करते हैं और सीरीज़ पैरेलल कैसे पहचाना जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सर्किट को देखें। अगर सर्किट में सेम चार्ज फ्लो हो रहा है सारे कैपेसिटर्स में, तो हम कहेंगे वो सारे कैपेसिटर्स किस में हैं? सीरीज में हैं। और अगर सबका टर्मिनल एक जगह जुड़ा है, सबके अबाउट पोटेंशियल सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सब किस में है? पैरेलल में है। ठीक है, देखिए तो जैसे हमने अभी तक क्या क्या समझा, तो सीरीज़ के लिए हमने क्या समझा है? 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 ये हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? इसमें वोल्टेज अलग अलग होता है। तो V1 इज इक्वल टू होता है Q/C1, V2 इज इक्वल टू होता है Q/C2 और V3 इज इक्वल टू होता है Q/C3। ये तो कहानी थी सीरीज़ की। पैरेलल वाले में हमने क्या पढ़ा है? तो पैरेलल वाले में हमने पढ़ा है अच्छा, दो के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू C1 C2/C1 प्लस C2, दो के लिए, है ना। चलिए, पैरेलल वाले में हमने क्या पढ़ा है? सिंपल होता है ये, जैसे रेसिस्टेंस सीरीज में होता है तो कैपेसिटर पैरेलल वाला में होता है। अच्छा, यहाँ पर चार्ज अलग अलग होता है जी। अब मान लीजिए जैसे आपको ऐसे दिया जाए, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए ये कितना है? 3C है। कितना? नहीं, C है। C फैराड दिया है, माइक्रो फैराड जो भी है। यहाँ पे दिया है कितना? तो चलो 3C माइक्रो फैराड, और ये हो गया कितना? 1C, यानी C फैराड, C माइक्रो फैराड, C माइक्रो फैराड, C माइक्रो फैराड। आपको A और B के अबाउट निकालना है कैपेसिटेंस। तो देखा जाए तो ये देखो, ये तीनों का जो टर्मिनल है वो एक जगह जुड़ा हुआ है, तो तीनों किस में हैं? पैरेलल में। और ये अब इसके बारे में नहीं कह सकते, पहले इनको सॉल्व करेंगे तो सर्किट ऐसे बनेगी। इनको सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट ऐसे आ जाएगा। तीनों सीरीज में हैं तो 3C लिख देंगे क्योंकि ऐसे जोड़ा जाता है। और ये क्या है? 3C है। अब बताइए, ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में है? तो ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? चुपचाप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देखो, दो के लिए ये लिखा है तो क्या हो जाएगा? अच्छा सर, एक फार्मूला और होता था, CP इज इक्वल टू C/N, जो आपने बताया था। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। कितने बार है? 2 बार है। तो क्या आ जाएगा? C इक्विवेलेंट आ जाएगा कितने का? 3/2, यानी ये आ जाएगा 3/2C। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है। आने वाले क्लासेस में हम लोग जितने भी बन सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैपेसिटर के, उनको देखेंगे। तो बने रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए, देखते रहिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।